क्या बजाज फिनसर्व सिर्फ बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है या इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पूरी फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट स्टोरी है? इंश्योरेंस, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ये सब मिलकर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या होल्डिंग डिस्काउंट ही दिख रहा है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज हम बजाज फिनसर्व का ब्रेक डाउन करेंगे। बिजनेस मिक्स में लेंडिंग, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और अदर्स, फंडामेंटल्स में ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्बेडेड वैल्यू और आरओई, वैल्यूएशन, होल्डिंग कंपनी एंगल और अंडरलाइंग बिजनेसेस के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि बजाज फिनसर्व को बजाज फाइनेंस के साथ होल्ड करना चाहिए या अलग से देखना चाहिए। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ शैक्षणिक पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह और खुद की रिसर्च जरूर करें। बजाज फिनसर्व के शेयर की पूरी कहानी एक निवेशक की नजर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के शेयर की, जो कि भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में से एक है। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से ही इसके शेयर होल्डर हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए बहुत काम की है। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में, बिना किसी झूठ फरेब के, सारी टेक्निकल और फंडामेंटल डिटेल्स बताऊंगा। आज यानी 8 दिसंबर 2025 को बजाज फिनसर्व का शेयर प्राइस 2055.9 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 2195 रुपए और 52 वीक लो 1551 रुपए 0.65 रुपीस रहा है। ये डेटा देखकर आप समझ सकते हैं कि ये शेयर काफी वॉलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। बजाज फिनसर्व की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 58.81% शेयर्स हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई के पास 8.11%, म्यूचुअल फंड्स के पास 7.62% और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 22.59% शेयर्स हैं। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेबल रहना कंपनी के मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अब आते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल पर। बजाज फिनसर्व एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो 3 मेन सेगमेंट्स में काम करती है। पहला है लेंडिंग बिजनेस, जो बजाज फाइनेंस के थ्रू होता है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा सेगमेंट है इंश्योरेंस, जिसमें बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं। तीसरा है वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आती हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो Q2 FY25 में नेट प्रॉफिट 2244 करोड़ रुपए रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर 7.5% की ग्रोथ दिखाता है। रेवेन्यू 11% बढ़कर 35,451 करोड़ रुपीस हुआ। ये नंबर्स कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ को दर्शाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की नज़र से देखें तो करंट प्राइस 2055 रुपए के आसपास कई सपोर्ट लेवल्स हैं। 2000 रुपए एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जबकि 2100 रुपए के ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है। मूविंग एवरेजेस देखें तो 20 डे एवरेज 2070 रुपए के आसपास है, जो करंट प्राइस से स्लाइटली ऊपर है। पी रेशियो की बात करें तो ये 34.6 के आसपास है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए रीजनेबल है। पीबी रेशियो 2.55 है, जो कि कंपनी की बुक वैल्यू के कंपैरिजन में फेयर वैल्यूएशन सजेस्ट करता है। मार्केट कैप 3,34,981 करोड़ रुपए है, जो इसे लार्ज कैप कैटेगरी में रखता है। कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो बहुत प्रॉमिसिंग है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज और एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस के साथ कंपनी अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मेंटेन कर रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेटरी चेंजेस से बेनिफिट होने की उम्मीद है और लेंडिंग बिजनेस में भी ग्रोथ पोटेंशियल है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस और इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट हो सकता है। कंपटीशन भी बढ़ रही है, खासकर फिनटेक कंपनी से। क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन करना भी एक चैलेंज है।
डिविडेंड यील्ड करेंटली 0.05% है, जो कि बहुत कम है। कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है, इसलिए डिविडेंड पे आउट रेशियो कम रखा गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी बेनिफिशियल हो सकती है। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस देखें तो मेजॉरिटी बाय या होल्ड की एडवाइस दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 2080.53 रुपए के आसपास है, जो करंट प्राइस से 4.77% अपसाइड सजेस्ट करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय, सेल या होल्ड करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बिलीव करते हैं तो ये एक गुड ऑप्शन हो सकता है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल अट्रैक्टिव है, लेकिन करंट वैल्यूएशन स्लाइटली एक्सपेंसिव लग रही है, इसलिए एनी करेक्शन का वेट करना बेटर हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 2000 रुपए सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 1950 रुपए तक करेक्शन हो सकती है। अपसाइड में 2100 रुपए क्रॉस करने पर 2200 रुपए का टारगेट पॉसिबल है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो एसआईपी अप्रोच बेटर हो सकती है। मार्केट वॉलेटिलिटी को कंसिडर करते हुए लमसम इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। पोर्टफोलियो में 5 to 10% एलोकेशन रीजनेबल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में स्ट्रॉन्ग ब्रांड, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, डिजिटल कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम शामिल हैं। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी सिग्निफिकेंट हैं, जो रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ाने में हेल्प करती हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करें तो आरबीआई और आईआरडीएआई के पॉलिसीज का इम्पैक्ट होता रहता है। रीसेंट चेंजेस में कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। ईएसजी फैक्टर्स भी इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। कंपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पर वर्क कर रही है, जो फ्यूचर में वैल्यूएशन प्रीमियम दे सकती है। कंक्लूजन में कहूं तो बजाज फिनसर्व एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है विद गुड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। करंट प्राइस लेवल्स पर इमीडिएट बाइंग प्रेशर नहीं है, लेकिन एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन पर अक्यूमुलेशन का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का पार्ट बनाकर इन्वेस्ट करना सेंसिबल अप्रोच होगा। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया बजाज फिनसर्व पर, जहां हमने होल्डिंग स्ट्रक्चर, इंश्योरेंस वैल्यू और वैल्यूएशन को जोड़ ढाकर देखा। अगर ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, फाइनेंशियल्स में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सिंपल ऑनेस्ट एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप बजाज फिनसर्व या सिर्फ बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टेड हैं और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट को आप कैसे देखते हैं? साथ ही अगला ब्रेकडाउन किस फाइनेंशियल स्टॉक पर चाहते हैं? ये वीडियो केवल एजुकेशन के लिए है, किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं। फाइनल डिसीजन हमेशा आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपकी खुद की रिसर्च पर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस के साथ। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।